Good morning student. This is your fifth video of chapter 15 business study. Your chapter name is बेटा ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है हमारा, ठीक है। 1 to 2 वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। द चैप्टर नेम इज़ बिजनेस फाइनेंस। अभी तक हमने फाइनेंशियल प्लानिंग किया था, आज हम करेंगे एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। एसेंशियल क्वालिटी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अच्छी अच्छी क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हमें पैसे की जो मैनेजमेंट करनी है, प्लान करना, वो कैसे करना। सिंपलिसिटी बड़ी आसान होनी चाहिए बेटा, टिपिकल नहीं होना चाहिए जो दूसरों को समझना। इकोनॉमी, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो हमारा स्टेप है वो इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब खर्चे के बिना, कॉस्ट बहुत कम। फाइनेंशियल प्लान शुड बी सच दैट कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी मिनिमम। वेरियस सोर्स ऑफ फंड शुड बी सिलेक्टेड इन सच वे रिक्वेस्टिंग फंड आर ऑब्टेन एट लोएस्ट पॉसिबल। हो सकता है जो हमें फ़ंड चाहिए इस तरीके से हिसाब लगाओ भी उनका खर्चा कम आए। अगर अकेले शेयर होल्डर लेते हैं डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। फेरिस गेट टेंडेंस, फाइनेंशियल प्लान मस्ट हैव फेरिस गेट टेंडेंस। इट हैव मस्ट सिस्टमेटिक फोरकास्ट अबाउट ऑल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहता है इस पर पहले ही भविष्य के और अब के जो खर्चे हैं उनका पहले से अनुमान लगा लो, ठीक है जी, खर्चों का, ज़रूरत का। द प्लानिंग अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड शुड बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सभी ज़रूरतों को पूरा करना ही प्लान है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो आपके पास पैसों का बिल्कुल सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, ये भी बड़े ध्यान से रखना है। प्रोविज़न फॉर, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग शुड हैव द क्वालिटी ऑफ कंट्रोलिंग द मिसयूज ऑफ फंड्स एंड एंश्योर दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जो फंड है ना उनके मिसयूज होने से रोकना है, वेस्टेज होने से रोकनी है। रॉन्ग अलॉन्ग विद दिस फाइनेंशियल प्लान शुड बी सच दैट देयर इज़ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल में बड़ा ध्यान से बैलेंस। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हमें रॉ मटेरियल टाइम टू टाइम ईजिली मिल जाता है, एक ही डेट पे मिलता रहता है, तो रॉ मटेरियल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना का साथ के साथ मंगवाओ और यूज़ करो। अगर रॉ मटेरियल कम बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है जी, और आज सस्ता मिल रहा है और वो वेस्ट भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा इन फ्यूचर, तो हम रॉ मटेरियल में पैसा लगा सकते हैं ज़्यादा। हमें पता है अभी फ्यूचर में इसके प्राइस हाई होने वाले हैं, ठीक है। अगर वो पता है प्राइस हाई होने वाले भी है चाहे, वो ख़राब हो जाएगा, उसके लिए संभालने के लिए हमें पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी हिसाब से हम अपनी वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फंड का। प्रोविज़न फॉर कॉन्टीजेंसी, कॉन्टीजेंसी क्या होता है, लगातार चलते रहना। अ गुड फाइनेंशियल प्लान शुड हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू फेस एनी कंटीजेंसी। लगातार हमें पैसे की जरूरत बनती रहती है, उसको हमें आसानी से हम पूरा कर सके, दैट इज़ गुड क्वालिटी ऑफ प्लान। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एंटरप्राइज कैन मेंटेनेंस इट्स एग्जिस्टेंस इवन इट्स कॉन्टीजेंसी। बेटा लगातार चलते रहता है, अगर बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, उसमें कोई बार बार पैसों की जरूरत पड़ी है, तो हमें इस तरीके का लिक्विडिटी बनाई रखो। सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, फाइनेंशियल प्लान शुड बी कैपेबल ऑफ इंश्योरिंग सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी फॉर एंटरप्राइज। बिजनेस में पैसा बना रहना चाहिए, हम सॉल्वेंस रहें। ड्यू टू सॉल्वेंसी एंड एंटरप्राइज कैन मेक इट पेमेंट टू ऑन टाइम। सॉल्वेंस वही होता है बेटा जो अपनी टाइम पे उधारी दे देता है, पेमेंट पे बैक कर देता है। अगर हम कह दें ना मार्केट में इस इंसान को पेमेंट मत देना या इससे सामान मत बेचना, ये टाइम पे आपके पे बैक नहीं करेगा, ये तो सालों लगा देगा, पता नहीं देगा कि नहीं, तो उसकी सॉल्वेंसी खत्म है मार्केट में। द इम्प्रूव द इमेज ऑफ एंटरप्राइज बट फॉर दिस एंटरप्राइज मस्ट हैव सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ और कैश। तो इससे इमेज तो अच्छी बनेगी पर उसके लिए कैश भी उसको चाहिए ना पूरा। फ्लेक्सिबिलिटी, फाइनेंशियल प्लान शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी। इट शुड बी पॉसिबल टू मेक चेंज इन इट इन अकॉर्डेंस विद द टाइम नीड एंड सर्कमस्टेंसेस। जैसे हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ मोर फंड शुड ऑल्सो बी पॉसिबल एज पर नीड। देयर शुड बी अ प्रीमिशन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस फंड इन प्रॉफिटेबिलिटी एरिया। द प्लान फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ एंटरप्राइज कैन बी ऑल्सो बी गिवन अ पार्टिकुलर शेप अंडर फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल प्लानिंग। शेप देते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ एंटरप्राइज, गुड
फाइनेंशियल प्लान शुड हैव द क्वालिटी टू श्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू एंटरप्राइज, बिजनेस को इंडिपेंडेंट बनाना, किसी पे डिपेंड नहीं करना। फाइनेंशियल प्लान शुड बी सच ड्यू टू विच द डिपेंडेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड शुड डिक्रीज। जो हम बाहर के सोर्सों पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं ना, ज़्यादा लोन ले लिया, डिवेंचर्स हो गए, वो अपना पे बैक कर लेते हैं, तो हमें उन पर डिपेंड नहीं रहना। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द एंटरप्राइज रेनिवेस्ट सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन एंटरप्राइज अगेन। कहता है ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेस अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास ही रखे। Profitability. The financial plan of any enterprise should be such that it must ensure satisfactory profitability for the enterprise. In order to do so, such fine balance should be maintained among various sources of fund while acquiring fund that profitability of this enterprise not adversely affect, बुरा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। Clear object. बिजनेस का बिल्कुल क्लियर होना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लान शुड बी क्लियर, द ऑब्जेक्टिव शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। बेटा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही होगा। ये था हमारे क्या क्या गुण होने चाहिए। आगे है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, पहले पता करो कितने कितने पैसे चाहिए। टू सिलेक्ट द सोर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, फिर देखो किस किस से कितना कितना लेना है। टू फॉर्म ए सूटेबल प्लान फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लानिंग, फिर प्लानिंग करो ना, जिसका खर्चा कम पड़ेगा उसको लेंगे। टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एंड इंश्योर एफिशिएंसी वर्क ऑफ, जो हमने किया ना उससे कंट्रोल करो भी कोई वेस्टेज ना हो रही हो, सभी चीज़ें सही जगह पे हमारा पैसा लग रहा है। टू कैरी आउट डिटेल एनालाइज फाइनेंशियल रिजल्ट एंटरप्राइज, उसकी डिटेल बनाओ, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कितना कितना हुआ, उसके बिजनेस के रिजल्ट बनाओ। टू सबमिट रिपोर्ट्स टू टॉप लेवल मैनेजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट सबमिट करो, और कोई प्रॉब्लम है तो सजेशन करो फ्यूचर के लिए। टू मेक एंटरप्राइज कैपेबल ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी इन फाइनेंशियल कंडीशन, इतनी कैपिटल अपने, इतना प्रॉफिट अपने पास रखो, इतनी फाइनेंशियल एमरजेंसी में आपको ज़रूरत ना पड़े किसी दूसरे से मांगने की। द मेंटेनेंस द सोलवेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ एंटरप्राइज, कहता है अपने बिजनेस की सोलवेंसी अच्छी रखो और लिक्विडिटी बनाए रखो कि आपके जो लेबर को टाइम पे सैलरी मिले, वेजेस मिले, इवन कि आप टाइम टू टाइम डिविडेंड और इंटरेस्ट भी पे करते रहें, वेंडर्स को भी टाइम टू टाइम पे करते रहो, क्रेडिटर्स को। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या हमारे एलिमेंट्स हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड करो। First of all, financial objective determine short-term, long-term object. These objects guide to financial manager. Idea capital structure to enterprise is determined in accordance with the long-term object. कहता है इस तरीके से बनाओ, short term, long term ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाओ, जो उनको गाइड करो, फिर उनको देखो, ये ऑब्जेक्टिव बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखने बनाने चाहिए। ऑन द अदर हैंड, वाइल कैरिंग आउट प्लानिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म में आर गिवन इंपॉर्टेंट। कई बार वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है कैपिटल बजटिंग से। फॉर्मुलेटिंग ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, तो पॉलिसीज़ बनानी हमने क्या क्या नीतियाँ इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। इन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसी अबाउट फॉलोइंग एरिया आर मेड। फंड रिक्वायर्ड टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ एंटरप्राइज, जितनी जरूरत है। डिटर्मिनेशन डेट शेयर कैपिटल रेशो, सिलेक्ट द सोर्स ऑफ फाइनेंस, जितने पैसे की जरूरत है देखो, फिर रेशो देखो बेटा कैपिटल में कितनी डेट चाहिए, कितने हमें कैपिटल चाहिए। डेट होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, जो डिवेंचर्स, बैंक से लोन लेना। सोर्स करो, चूज़ कौन से लेना है। गिवन रिवार्ड टू इन्वेस्टर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जिन्होंने पैसा लगाया बेटा उनको इतना तो डिविडेंड मिले कि जो उन पर ट्रस्ट मिलता है उसके ज़्यादा तो हो, उसके बराबर तो हो, उससे ज़्यादा बेशक हो। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को भी ठीक ढंग से रखो। द यूटिलाइजेशन ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्ट ऑफ ग्रोथ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाना। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वेरियस एसेट इंक्लूडिंग कैश, हमें जो दूसरी एसेट्स की भी मैनेज करना है कैश के साथ साथ, मतलब कुछ हिस्सा अपना बिजनेस में भी रखो कि अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें। Development financial procedure, to develop financial procedure required for implementing the financial policy is the third element of financial planning. Third element है बेटा, under this procedure various department are delegated requesting authority on the basis of these various department run their functioning, determine standard regarding performance and their rectify and deviation in actual performance through proactive action.
ये सब थे बेटा फाइनेंशियल एलिमेंट के प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब आगे करेंगे हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है जी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? टाइप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, कुछ टाइम के लिए यानी 1 साल के लिए जो हमें पैसा चाहिए ना, वर्किंग कैपिटल वगैरह कितनी लिक्विडिटी बना के रखनी है, उसको शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग 1 साल से एवं 2-3 साल के बीच में। द फाइनेंशियल प्लानिंग कैरी आउट द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर, इट इज़ मीडियम फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा इस तरह के प्लान करो 5 ईयर से ज़्यादा हो, ठीक है ना, और कितने भी सालों के लिए हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी इंपॉर्टेंस है जो को प्लानिंग करे तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदे होंगे ना। बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज, इसके भी आप अगर हम प्लानिंग अच्छी करते हैं, हमारा पैसा सही जगह इन्वेस्ट होता है, सही तरीके से यूज़ और ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो बिजनेस नेचुरली सक्सेस करेगा। इकोनॉमी, अगर हमारे खर्चे कम आ रहे हैं बेटा, हमें कॉस्ट कम पड़ रही है, तो वो बेनिफिशियली है, दूसरों को भी बेनिफिट है। एस्टेब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन, बेटा हर डिपार्टमेंट को उसको पैसे को पता है, उसको कितना पैसा मिलना है, कितने रुपए का उसने माल मंगाना है, कितना खर्चा करना है, कैसे करना है, तो आपस में कोऑर्डिनेट बनना रहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बेटा हम अच्छे से अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किस तरीके का, हमें कितने शेयर चाहिए, कितने हमें लोन से लेने या आउटसाइडर से लेने। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का बड़े अच्छे तरीके से यूज़, कहीं पर वेस्टेज नहीं होती। एंश्योर लिक्विडिटी, बिजनेस में लिक्विडिटी बन जाती है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है हमें कितने बिजनेस में कितना लिक्विडिटी चाहिए, कैश कितना चाहिए, कितना हमें सॉल्वेंस रखना है। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल कंट्रोल, बिजनेस के पैसे को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है, कितना पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको यूज़ करना है, वेस्टेज को रोकता है। प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि बेटा जब हमारी खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट नेचुरली इंक्रीज़ होगा। हेल्पफुल फाइनेंस इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी के लिए हम रिजर्व रखते हैं, बिजनेस में पैसा का प्रॉफिट सारा हिस्सा बांटते नहीं है, जो कुछ रख लेते हैं जो इमरजेंसी में काम आता है। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के बिजनेस के काम आता है, क्योंकि प्लानिंग का भी ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा बना रहता है। Hence, financial planning is the basic of financial performance of every business enterprise. Financial planning play a very important role in the function and success of any business. देखो बेटा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बिजनेस के सक्सेस में, जिसकी बेनिफिट होता है बेटा उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, भविष्य का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भविष्य क्या बेटा अनसर्टेन है, पता ही नहीं कैसा क्या चेंज हो जाए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हम क्या करते हैं फ्लेक्सिबल है बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एक जगह पे पैसे हमने देखा इतने होने चाहिए, वेजेस में थे, अब वेजेस वालों ने साथ की साथ अपनी प्राइस बढ़ा ली, भाई हमारा तो लेबर इतने पे काम करेंगे, हम तो लेबर यूनियन स्ट्राइक करके बैठे नहीं, इससे कम काम नहीं करेंगे, तो वो हिल गया ना। अब पैसा उनको देने के लिए कहाँ से आए, किसी न किसी अनदर डिपार्टमेंट से लेंगे, तो वो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन में इफेक्ट पड़ेगा। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसी को डिपार्टमेंट को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, वो कहते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिली, हमें कम मिल रही है। डायनामिक चेंज, क्या इन्वायरमेंट क्या चेंज होता रहता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना वेजेस का, सैलरीज का, या नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है मार्केट में, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें मशीनरी खरीदनी पड़ती है, ये डायनेमिक चेंज है। नीड फॉर एक्सपर्ट, पैसे को ना सही ढंग से रखने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन रखना पड़ता है, कोई हर कोई पैसे को संभाल नहीं सकता, ये भी एक कला है। हैंस इट इज बिकम क्लियर दैट फाइनेंशियल प्लानिंग हैज़ सफर्स सीरियस लिमिटेशन, डिस्पाइट दिस इंपॉर्टेंस एंड यूजफुल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बाय बिजनेस एंटरप्राइज कैन नेवर बी डाउटेड। कहता है फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसकी कुछ लिमिटेशन है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर इसके कारण इसकी जो वैल्यू है वो भी कम नहीं हो सकते। बेटा नेक्स्ट वीडियो 6 वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।